Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. Once again, you are welcome to OK English Classes. आपका OK English Classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. Come to the point. पॉइंट पे आते हैं. इन फैक्ट पार्ट 41 में मैंने क्या पढ़ाया है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट बताएंगे क्या पढ़ाया? मन बेटा, सौरभ, दीपक, क्या पढ़ाया गया है? सचिन, क्या पढ़ाया गया बेटा? विमलेश, क्या पढ़ाया गया है? यूज ऑफ, क्या पढ़ाया गया है? वेंट ऑन या केप्ट ऑन, क्या पढ़ाया गया है? वेंट ऑन या केप्ट ऑन. वेरी गुड. क्या पढ़ लिया सभी लोगों ने? वेरी गुड. देखिए बेटा, मैं ग्रामर मैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं. तो आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है और बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करना है. और जो भी न्यू स्टूडेंट, जो भी नया बच्चा, जो भी नया स्टूडेंट ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करे तो पार्ट 1 से ही पढ़ना शुरू करें. क्योंकि जब पार्ट 1 से शुरू करेंगे आप तो आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा. कहते ना, किसी इमारत को बेहतर तरीके से खड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए. क्या मजबूत होनी चाहिए? जब किसी इमारत, बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी रहेगी. और अगर नींव कमजोर है तो वो इमारत कभी भी ढह सकती है. तो इन फ्यूचर ऐसी गलती कभी मत करिए, न वर्तमान में न तो इन फ्यूचर, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करना है. तो सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना है. क्या मजबूत करना है? अपना बेस मजबूत करना है. जब वो मजबूत हो जाएगा तो आप सदैव के लिए बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे ना. चलिए, ओके, कम टू द पॉइंट. आज आपको कौन सा यूज पढ़ना है? बहुत ही बेहतर यूज है और प्रायः आप सुनते हैं और प्रायः ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं और आप बोलते भी हैं. क्या आप जानना चाहेंगे आज क्या पढ़ना है? आज आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग पढ़ना है. ठीक है, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग पढ़ना है. ठीक है, ओके, यू आर रेडी? थैंक यू सो मच. देखिए, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू. अब आपको समझना है कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कहां किया जाता है. देखिए, हैज टू और हैव टू जब वाक्य के अंत में पड़ता है और पड़ती है. अरे भैया, ये ट्रिक है और बहुत बेहतर ट्रिक है. यदि आप इतना माइंड में रखते हो तो आप बिल्कुल सेंटेंस बनाने के लिए समर्थ हो जाएंगे. ओके, और बहुत ही बेहतर. देखिए, हैज टू, हैव टू का प्रयोग कब होता है? जिस वाक्य के अंत में पड़ता है या पड़ती है. इतनी बात तो याद हो गई ना. जैसे मोहन को जाना पड़ता है, और भैया पड़ता है आ गया तो क्या लगेगा? हैज टू या हैव टू. पड़ती है आ गया तो हैज टू लगेगी या हैव टू. बात समझ में आई? बात समझ में आ गई. अरे भैया, मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया. वेरी गुड. जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? आपको आ रहा समझ में? वेरी गुड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, और हैड टू का प्रयोग कहां होता है? भैया, जिस वाक्य अंत में पढ़ता था या पढ़ा. जैसे उसे जाना पड़ता था तो भैया क्या लगेगा? हैड टू. या उसे जाना पड़ा, क्या लगेगा? हैड टू. तो क्या ये बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच. चलिए देखिए, तो अनुवाद कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज टू या हैव टू या हैड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं. क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं. तो यू आर रेडी? आप तैयार हैं? क्या आप सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड. देखिए, उसे पैदल जाना पड़ता है. तो अनुवाद करना है. कैसे करेंगे भाई? हमने देखा अंत में क्या आया? पढ़ता है आया. अरे भैया, हैज टू या हैव टू का प्रयोग होगा ना. देखिए, अब हैज टू, हैव टू का प्रयोग कैसे होता है? यदि कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव टू का प्रयोग करेंगे. कब करेंगे? जब हिंदी वाक्य अंत में पढ़ता है या पढ़ती है आए. बात समझ में आ गई? तो चलिए
सेंटेंस पहला क्या है, उसे पैदल जाना पड़ता है ना। तो पड़ता है आ गया, हमें पता चल गया भैया इसमें किसका प्रयोग होगा, हैज टू या हैव टू का। चलिए अनुवाद करते हैं। तो बताइए सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया। अब देखो ही सब्जेक्ट तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगा देंगे, हैज टू लगा देंगे। अगर ये सब्जेक्ट बहुवचन होता बेटा तो यहां हैव टू लगा देते। बात समझ में आ गई ना। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू, क्या लगेगा बेटा, हैज टू। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, पैदल, ऑन फुट, ऑन फुट, फुल स्टॉप, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डरे तो नहीं ना, बिल्कुल आसानी से आ गया ना। ही हैज टू गो ऑन फुट, उसे पैदल जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ही हैज टू ईट, उसे खाना पड़ता है। बात समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस देखिए, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, पढ़ती है आया, और ये भैया इस वाक्य में तो हैज टू या हैव टू लगेगा, लगेगा ना। चलिए अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हमें, तो अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हमें, वी। अब देखिए वी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट एक वचन करता है या बहुवचन है। तो हमें बहुवचन है, कौन सा सब्जेक्ट है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगाओगे, हैव टू लगाओगे। अगर कर्ता एक वचन हो तो हैज टू लगाओ, कर्ता बहुवचन हो तो हैव टू लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, अनीशा क्या लगाओगे, हैव टू। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या, आई मीन वर्ब क्या है, बोलना। तो स्पीक, इंग्लिश, क्या है, स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, देखिए देखो भाई, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, मजा आ जाएगा। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, है ना। तो अब देखिए हैड टू का प्रयोग कहां होता है भैया, जिस वाक्य के अंत में पढ़ता था या पढ़ा, जिस वाक्य के अंत में पढ़ता था या पढ़ा, उस वाक्य में हैड टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, पढ़ाया, क्या लगेगा, हैड टू लगेगा। क्या लगेगा, हैड टू लगेगा। तो चलिए अंग्रेजों को, तो द इंग्लिश, अंग्रेज हो गया ना, द ई कैपिटल से बनाओगे, अंग्रेज है ना, द इंग्लिश, अंग्रेजों को, हैड टू, क्या लगाएंगे, हैड टू। छोड़ना क्या माने होता है, क्विट होता है, क्यू यू आई टी, क्विट मीन छोड़ना, याद रखना, क्विट मीन क्या होता है, छोड़ना। क्यू यू आई टी, क्यू यू आई टी, क्विट माने छोड़ना। क्या छोड़ना पड़ा, अरे भैया इंडिया, इंडिया, इंडिया या भारत, सही कह रहा हूं ना, इंडिया या भारत, भारत भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है, क्योंकि भारत लिखा है तो भारत भी लिख सकते हो, ठीक है। द इंग्लिश हैड टू क्विट इंडिया या हैड टू क्विट भारत, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, पढ़ता था, और ये भैया पढ़ता था, क्या लगेगा, क्या यूज होगा, हैड टू लगेगा। क्या लगेगा लल्ला, हैड टू। चलिए अनुवाद करते हैं। मुझे सब्जेक्ट क्या है, मुझे आई था या ना, पढ़ता था, आई हैड टू, आई हैड टू, बुलाना वर्ब यही है ना, कॉल, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देखिए कॉल, पुकारना या बुलाना। किसे, द डॉक्टर, किसे बुलाना पड़ता था, डॉक्टर को, तो द डॉक्टर, DOCTOR। पढ़ लो, अरे लल्लो पढ़ लो, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा।
क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में अपना इतिहास लिखना है आपको, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कितने लोग इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। सारे लोग? अगर सारे लोग इतिहास लिखने के लिए तैयार हो तो सबसे अलग हटकर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, है ना? पूरे निष्ठा और लगन के साथ समर्पित होना पड़ेगा, तब आप इतिहास लिखेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। माता जी को रोज मंदिर जाना पड़ता है, ठीक है? तो पढ़ता है, अरे भैया पढ़ता है तो क्या लगाएंगे हम? हैज टू या हैव टू। देखिए पढ़ता है या पढ़ती है, हैज टू या हैव टू। सब्जेक्ट क्या है? माता जी। द मदर क्या हो जाएगा बेटा? द मदर। द मदर, माता जी एक वचन या बहुवचन? एक वचन है ना, तो हैज टू लगाओगे ना। क्या लगाओगे? हैज टू। अगर बहुवचन करता होता तो हैव टू लगाते। तो द मदर हैज टू। वर्ब क्या है? जाना, गो टू टेम्पल। गो के बाद प्रीपोजिशन लगेगा ना सामान्यगत के लिए, टू टेम्पल, मंदिर। टू टेम्पल। कब जाना पड़ता? रोज। रोज मतलब एवरी डे या डेली। फुल स्टॉप। क्या अनुवाद हुआ? द मदर हैज टू गो टू टेम्पल डेली। माता जी को रोजाना या रोज मंदिर जाना पड़ता है, ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट। चोर को झूठ बोलना पड़ा। अब नेक्स्ट अनुवाद करना है आपको। चोर को झूठ बोलना पड़ा। अरे भैया अनुवाद करना, देखांत में क्या आया? पढ़ा आया। तो पढ़ा आया है भैया, तो क्या लगाएंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। आ गया ना? आ गया ना अंशिका? वेरी गुड। चलिए देखिए, चोर को झूठ बोलना पड़ा। सब्जेक्ट क्या है? चोर। तो भैया काहे माने चोर होता है? थीप। तो द थीप। थीप मीन्स चोर। The thief had to बोलना टेल। जब झूठ बोलना आता है तो टेल लगाते हैं, जब सत्य बोलना है तो स्पीक लगाते हैं। ओके, इस बात को याद रखिए। हैड टू टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना टेल। अ लाई, फुल स्टॉप। द थीफ हैड टू टेल अ लाई। झूठ यानी चोर को झूठ बोलना पड़ा। क्लियर हुआ? या बोलना पड़ता था, ये भी बोल सकते हैं। मुझे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। अरे भैया पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? पढ़ना तो आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपका परम कर्तव्य है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखिए, मुझे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। पढ़ता है आया, क्या लगेगा? हैज टू या हैव टू। चलिए सब्जेक्ट देखते हैं। मुझे, आई, क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ क्या लगाओगे? हैज टू या हैव टू? हैव टू, क्योंकि आई बहुवचन है तो हैव टू लगाएंगे। आई हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, स्टडी या रीड। स्टडी। कब पढ़ना पड़ता है भैया? प्रतिदिन, डेली या एवरी डे। फुल स्टॉप। आई हैव टू स्टडी डेली। मुझे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। अब मेरे सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। बताइए सारे लोग, शाबाश। राइट नाउ इसे राइट भी करना है और बेहतर तरीके से ऐसे ही सेंटेंस हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करिए। सेंटेंस बनाइए, बेहतर अभ्यास करिए, आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाएंगे। और डेली यूज में इसको लाइए, डेली यूज में सेंटेंस बोलिए। मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, मित्रों से बोलो, अपने आप से बोलो। फिर भी हेजिटेशन हो रहा है तो एक तरीका बता रहा हूं, अपने सामने शीशा रख लो और शीशे में अपने आप से बोलो। भाई अगर आपको हेजिटेशन हो रहा कि दूसरे से हम बात ना करें, कहीं गलत ना हो जाए, तो भैया अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो। इंसान गलती करके ही सीखता है ना, इंसान गलती करके ही सीखता है। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिएगा, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना शुरू करो, कोशिश करना शुरू करो। ओके, क्या बात समझ में आ गई? राइट नाउ और आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। सभी बच्चे 20 सेंटेंस बनाएंगे हैज टू, हैव टू या हैड टू से। मीनिंग डेली याद करते रहिए,
मीनिंग डेली याद करते रहिए और जो पढ़ाया गया उसका रिवाइज भी करते रहिए। ओके, डेली रिवाइज करिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो इकट्ठा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं अगर केवल पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने बताया है कैसे आपको पढ़ना है। यदि आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट टॉप करना है तो अभी से मेहनत में लग जाओ, अभी से पसीना बहाना शुरू कर दो। यकीनन कह रहा हूं और बेहतर रहेगा आपके लिए। मेरे कहने का तात्पर्य उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो आपने सपना देखा है। उस सपने जो आपने सपना देखा है वो सपना ऐसे नहीं पूरा होना, उस सपने के लिए समर्पित होना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अच्छा बताइए ना, सारे बच्चे बताएंगे एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, 60 बच्चे बैठते हैं, क्या सारे टॉप कर जाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कर सकते हैं सब, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जोश और जुनून है, जो अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, जो अपने घर की कंडीशन देखता है, जो अपने पेरेंट्स को देखता है, वो कमिटमेंट लेते हैं और मेहनत करना शुरू करते हैं और नित्य पढ़ते हैं, तब जाकर उस मुकाम को हासिल करते हैं। तो आप भी हासिल कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट उस मुकाम, उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन वैसी ही आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी वैसी ही आदतें, और बेहतर तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या ओके इंग्लिश क्लासेज के सारे बोल्ड स्टूडेंट्स ये कारनामा करने के लिए तैयार हैं? अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं? यदि आप अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं तो ओके इंग्लिश क्लासेज भी मेहनत करने के लिए तैयार है। चाहे जितनी मेहनत ले लो, लेकिन चाहे जितनी मेहनत ले लो, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा और आपको उस मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय वीडियो। ऑल द बेस्ट।